जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बैंकिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। बैंकिंग मैंने इसको नाम दिया है बैंकिंग वन। क्यों? क्योंकि बैंकिंग वन के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आवर्ती जमा। इसलिए बैंकिंग का मैंने नाम इसलिए दिया है वन, क्योंकि पहला टॉपिक है बैंकिंग से संबंधित, इसलिए मैंने क्या दिया, इसको वन दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंकिंग का एक खाता है जिसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। इस आवर्ती जमा खाता होता क्या है? ठीक है, इसमें पैसा किस प्रकार से जमा किया जाता है, इसमें किस प्रकार से ब्याज की गणना होती है, इन सब चीज़ के बारे में आप जानेंगे। और एक परिपक्व, ठीक है, एक परिपक्व तिथि में, मतलब एक निश्चित तिथि के बाद, ठीक है, बैंक से किस प्रकार हमें, ठीक है, रकम प्राप्त होती है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहीं से। पर सबसे पहले आता है आपका आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता उस खाता को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर आवर्ती जमा खाता खोलता है तो वह, ठीक है, राशि को थोड़े 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 करके जमा करता है। ठीक है, जबकि इसी का एक और खाता होता है जिसको बोलते हैं सावधि जमा खाता। उस सावधि जमा खाता में व्यक्ति क्या करता है, राशि को एक मुश्त पहले जमा कर देता है और एक मुश्त पहले जमा करके क्या करता है, उस पर ब्याज प्राप्ति करता है। लेकिन इस आवर्ती जमा खाता में व्यक्ति पैसा को थोड़े थोड़े रकम में अपने बचत को जमा करता रहता है ताकि वह बड़ी रकम जमा कर सके। तो इस प्रकार के खाता को हम लोग क्या कहते हैं जी, आवर्ती जमा खाता कहते हैं। आवर्ती जमा खाता में हर वर्ष करीबन हर महीना, ठीक है, एक निश्चित अवधि के बाद पैसा जमा किया जाता है। जबकि इसी प्रकार सावधि जमा की अगर तुलना की बात करूं तो सावधि जमा में क्या होता है, राशि को एक बार क्या देते जमा कर दिया जाता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है। लेकिन आवर्ती जमा खाता में एक निश्चित रकम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जमा करती रहती है। तो चलिए आज आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर करता चलता हूँ। आपको बता दूं आवर्ती जमा खाता में पैसा एक छोटे छोटे रकम में प्रति माह, ठीक है, एक निश्चित अवधि के बाद जमा की जाती है, एक निश्चित अवधि के बाद जमा की जाती है। चलिए देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, 200 रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। इसका अर्थ क्या है, रेशमा एक लड़की का नाम है, ठीक है, या एक महिला का नाम है जिसने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपया हर महीना जमा करने के लिए, ठीक है, एक खाता खोला। और वह खाता कितने वर्ष के लिए था? 5 वर्ष के लिए था। ठीक है, तो उस खाता का क्या नाम था? आवर्ती जमा खाता खोला। मतलब रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह पटाऊंगी करके 5 वर्ष के लिए एक आवर्ती जमा खाता खोला। तो बैंक वाला कहता है कि ब्याज की दर 6% वर्ष है, ठीक है, 6% वार्षिक है। तो 5 वर्ष पश्चात बैंक, ठीक है, रेशमा को कितनी धनराशि देगा या 5 वर्ष पश्चात रेशमा को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी होता है। तो देखो ध्यान से, मासिक किस्त की राशि वो कितना जमा करता है एक महीना में, तो एक महीने में उसकी मासिक किस्त की राशि कितनी होती है जी? 200 रुपये। तो मैंने क्या लिख दिया? 200 रुपये। मासिक किस्त की राशि कितनी होती है प्रति महीना? 200 रुपये। ये आपको मैंने लिख दिया 200 रुपये। कंप्लीट 200 रुपये जमा करता है, ठीक है। और ब्याज की दर कितना है? और ब्याज की दर है आपका 6% वार्षिक। 6% क्या है जी आपका? वार्षिक। इसलिए मैंने लिख दिया ब्याज की दर वार्षिक। आपको ये चीज़ रियल जाननी हो, लिखनी होगी, और वो चीज़ यहीं से मिलेगा, जो दिख रहा है उसी को लिखना हो। और मासिक किस्तों की कुल संख्या कितनी होगी? आपको बता दूं मासिक किस्तों की कुल संख्या हो जाएगी, यहीं पर जरा ध्यान देना, एक महीना में वो कितना जमा करती है? 200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर मतलब 5 वर्ष, सुनो मेरी बात को, 5 वर्ष, ठीक है। तो यही मासिक जो किस्तों की कुल संख्या होगी वो वर्ष है, ये 5 वर्ष है। तो 5 वर्षों को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 5 गुणा 1 वर्ष में। आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ ना, कितने महीना को। तो समय ही हम लोग का क्या मिलता है, यहाँ पर मासिक किस्तों की कुल संख्या मिलती है। देखो ध्यान से, ये आपका 5 हो गया। एक वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 12 माह, एक वर्ष को 12 माह।
और आपको पता हुआ हर माह एक जमा करती है, मतलब एक साल में वह 12 बार जमा करती है, तो 5 साल में कितने बार जमा करेगी? सिंपल सी बात है, 60 बार जमा करेगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मैं क्या लिखूं जी, मासिक किस्तों की कुल संख्या हो जाएगा आपकी 60 मासिक। ठीक है, किस्तों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, आया समझ में? मैंने वर्ष को महीने में चेंज कर दिया और जितने महीने आएगा उतने महीने वो हर 200 रुपये जमा करेगी, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया, 12 पंचे हो गया 60। और हम लोगों का नीचे में मैंने फार्मूला लिखा है, यहाँ पर देखो ध्यान से। फार्मूला क्या लिखा है? फार्मूला होता है कि उसमें ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो ये फार्मूला होता है उसकी ब्याज की गणना करने के लिए। तो चलिए ब्याज की गणना के लिए फार्मूला निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि का ब्याज, ठीक है, जमा धन राशि का कुल ब्याज बराबर होता है पी, जिसको बोलते हैं किस्त की राशि, ठीक है, आर ब्याज की दर, ठीक है, बटे 100 गुणा 1/12 गुणा एन, जिसमें होता है मासिक किस्तों की कुल संख्या, गुणा एन प्लस 1/2, ठीक है, एन प्लस 1/2। तो इसी सूत्र की सहायता से आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी, ठीक है, ब्याज की गणना करने वाले हैं। आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि की ब्याज की गणना करते हैं। तो चलिए, आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि की, ठीक है, जमा धन राशि का कुल ब्याज हो जाएगा कितना? तो इस फार्मूला में मारते हैं, पी का मान 200 रुपया, ठीक है, गुणा आर का मान कितना है? 6%, ठीक है, गुणा बट्टे में हो जाएगा आपका 100, बट्टे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और 1/12 है तो 1/12, कोष्टक बंद। अब कितना है कोष्टक में? 60, एन का मान 60 और 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 61, 61/2, ये आपको हो गया क्लियर, 61/2। समझ में आया? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, जो कटेगा उसको कटा देते हैं यहीं से। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया 2 जीरो, ठीक है, मैंने कटा दिया। यहाँ पर बचा 2 छक्का 12 गुणा 1/12, ठीक है, और यहाँ पर बचा क्या? 30 कर लेता हूँ और ये बचा आपका 61, दोनों को जोड़ दिया मैंने, 2 से कटा दिया, ठीक है, 2 और इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, 12 एकम 12, कितना आ गया आपका? आपके पास आ गया एक कोष्टक बंद 30 गुणा 61, ठीक है, तो चलो मैं गुणा करा लेता हूँ, ठीक है, ये गुणा होने पर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और 3 शून्यम 0 हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये आपका केवल ब्याज है, मतलब ठीक है, 5 वर्ष का उसको ब्याज प्राप्त होगा, कितना? तो 5 वर्ष का उसको ब्याज प्राप्त होगा, वह आपकी राशि होगी 1830 रुपये। 5 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा? 1830 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज हो गया 1830 रुपये, यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 1830 रुपये, ठीक है, ये आपका ब्याज है, ये आपका क्या है? ब्याज है। चलिए, अब ब्याज हो गया। अब ब्याज की बात, अब ब्याज तो निकाल लिए। अब ब्याज निकालने के पश्चात देखते हैं कि 5 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन राशि प्राप्त होगा। तो ब्याज निकाल लिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ब्याज निकालने के पश्चात, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है, बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, प्राप्त कुल राशि, प्राप्त कुल राशि, प्राप्त कुल राशि कितना हो जाएगा? प्राप्त कुल राशि बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वहाँ पर लिखना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एन इंटू, ठीक है, एन इंटू एन मतलब क्या होता है जी? मासिक किस्तों की कुल संख्या, ठीक है, बट्टे गुणा हो जाएगा मासिक किस्तों की राशि, ठीक है, मतलब पी प्लस ये होता है आपका ब्याज, ठीक है, ये होता है आपका ब्याज। इस फार्मूला को उपयोग करना है, बराबर इसका मान है आपके पास 60, ठीक है, गुणा इसका मान है आपके पास 200, ठीक है, प्लस 1830, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना? और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, कितना है? 6 दूनी 12, यहाँ पर एक जीरो और, तो यहाँ पर एक जीरो और, प्लस 1830, ये हो जाएगा 1830, दोनों को जोड़ देता हूँ
तो ये हो जाएगा आपका 12,000 और एक 13,000, ठीक है, 830 रुपये। 13,830 रुपये प्राप्त होगा। 13,830 रुपये प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 13,830 रुपये प्राप्त होगा। तो क्या लिखोगे? अतः 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, रेशमा को, ठीक है, 13,830 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, यह होगी, ठीक है, प्राप्त होगी। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन क्लियर। यही फार्मूला का उपयोग करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक करीम भारतीय स्टेट बैंक में, ठीक है, 150 रुपये प्रति माह की दर से, ठीक है, 2 वर्ष तक का आवर्ती जमा खाता, ठीक है, में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? देखो, मासिक किस्त की राशि कितना है आपका? मासिक किस्त की राशि आपका 150 रुपये, ठीक है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है ना, तो यहाँ पर लिखने का 5% वार्षिक, ठीक है। मासिक किस्तों की कुल राशि, मासिक किस्तों की कुल संख्या, मैंने बोला था वर्ष कन्वर्ट करना महीने में, यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष मतलब सीधा 24 माह हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जी? 24। क्लियर है? और आपके पास फार्मूला भी है, आवर्ती जमा खाता में, आवर्ती, देखिए फार्मूला क्या है? आवर्ती जमा खाता में जमा धन राशि का कुल ब्याज, ठीक है। कुल ब्याज बराबर कितना होता है जी? P इंटू आर बटे 100 1/100, ठीक है, n प्लस n माइनस 1, ठीक है, सॉरी n प्लस, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। अब इस फार्मूला में मैं जो जमा देना है, मैं यहाँ पर रखा है P R और N का मान, इसी P R N का मान इस फार्मूला में जमा देना है। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, P का मान है मेरे पास 150 रुपये, ठीक है, R का मान है मेरे पास 5%, बटे हो गए नीचे में 100, गुणा 1/12 हो गए तो 1/12, ठीक है। कोष्टक में हो जाएगा आपका 24, ठीक है, गुणा, ठीक है, 24 प्लस 1/2। क्लियर है? अब यहाँ से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ से मैं 1 0 कैंसिल करा दिया। अब मुझे क्या करना है? देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये नहीं कटाना है, अभी मुझे कुछ नहीं कटाना है। मुझे यहाँ पर 75 क्या आता है? 15 है तो 15 रहने दो, 5 है तो 5 रहने दो, 1 है तो 1 रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे? यहाँ पर 10 बचा है, यहाँ पर 12 बचा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। कटाना नहीं है ना अभी आपको, या कटाना तो चलो कटा सकते हो। ये आप कट गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया कोष्टक के बाहर में? आपका मैं कोष्टक के हो जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पर कोष्टक के अंदर में हो जाएगा ये आपका 25, ठीक है। ये हो गया, कट गया। अब 12 कट गया और नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है जी आपके पास? 1 है। नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है आपके पास? 1 है। अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, देखो ध्यान से, ये 12 को मैं 12 से कटा दिया, अब ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, गुणा 5, ठीक है, गुणा आपके पास बचा 25 बट्टे आपके पास बचा 10, ठीक है। कितना बचा? 10। मैं नहीं कटाने वाला हूँ, दूसरे लोग। देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग को इतना मिला, अब ब्याज बराबर क्या मिलेगा? अब ब्याज बराबर मिलेगा मुझे, ठीक है, देखो ध्यान से, इसका इसके गुणा कर लेता हूँ मैं आपका, ठीक है। तो मैं पहले बड़े संख्या गुणा करता हूँ। बड़े संख्या का गुणा क्या होता है? दिखता है, ये 25 को गुणा कर लिया, ये 5 का, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, आपका सिखा रहा हूँ पूरा। तो अब ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? अब ब्याज बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखो 25, ठीक है, 25 पंछे 125, हासिल आया 12, 25 एकम 25, ठीक है, और 12 हो जाएगा आपका 37, ठीक है, 25 और 12 37, गुणा 5/10, ठीक है। अब उसके पश्चात क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर, पुनः लिखूंगा मैं, गुणा कराऊंगा, 5 5 25, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, और 2 37, 5 3 15 और 3 18/10। अब ब्याज बराबर हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है, 75। ये हो जाएगा क्लियर? इतना आ गया। अब देखो दशमलव इतना निकल गया।
अब यहाँ पर 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष, ठीक है, बाद लिख लेता हूँ, चलो 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि, धनराशि 2 वर्ष पश्चात प्राप्त कुल धनराशि बराबर हो जाएगा आपका n इंटू पी प्लस ब्याज, n इंटू पी प्लस ब्याज। अब n इंटू पी प्लस ब्याज हो जाएगा तो n का मान हो जाएगा आपके पास 24, p का मान होगा 150, ठीक है, प्लस ब्याज 18 127 87 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, ठीक है, और 15 2 29 और 6 36, ठीक है, प्लस 87.5, ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है, कितना हो जाएगा 37, और ये आपका हो जाएगा 75.5, ठीक है, ये हो जाएगा, अर्थात इसको 50 पैसा मानते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 50 पैसा। अतः क्या लिखूँ बताओ, अतः मैं लिखूँगा, ठीक है ना, अतः 2 वर्ष, ठीक है, बाद करीम को बैंक से, ठीक है, 3787.50 रुपये प्राप्त होगा। कितना धनराशि क्या होगा उसको जी, प्राप्त होगा। बस यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखने से बता दूं आपको क्या होता है। अगला क्वेश्चन में आपको निकालना होगा धनराशि। तो कैसे धनराशि, आपको ब्याज दिया रहेगा, आपको वर्ष ज्ञात करना है। अभी तक मैंने क्या निकाला, आपको ब्याज निकाल कर दिखाया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ठीक है। इसमें ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज की दर कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहां पर दिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि पद्मिनी ने, ठीक है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति, ठीक है, 100 रुपये प्रति माह 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि बैंक द्वारा ब्याज की राशि, ठीक है, 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत वार्षिक होगी। मुझे ब्याज की दर कितना प्रतिशत वार्षिक है, देखो मुझे ब्याज की दर ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आवर्ती जमा खाता में, इसको देखते हैं। मासिक किस्त की राशि 100 रुपये, ये हो जाएगा आपका 100 रुपये, ठीक है। ब्याज की दर कितना है जी, ब्याज की दर है आपके पास कितना, मुझे पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आवर्ती जमा खाता में जमा धन राशि का कुल ब्याज है 3025 रुपये, ठीक है, 3025 रुपये। मासिक किस्तों की संख्या, तो देखो मासिक किस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको प्रदान करता है वो आपका कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 10 वर्ष, ठीक है, मतलब होगा 12 से गुणा करा दो तो 12 दाहम 120 माह में निकाल लिया ना मैं। तो यही आपका 120 माह, यही आपका 120 माह हो गया, 120 हो गया, वही आपका, ठीक है, किस्तों की कुल संख्या होगी, वही आपकी किस्तों की कुल संख्या होगी। चलिए अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस काम को करते हैं। आवर्ती जमा खाता में जमा धन राशि का कुल ब्याज बराबर P इंटू आर बटे 100 1 बाई, ठीक है, 12 इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, कोष्टक में, ठीक है, n प्लस, ठीक है, 1 इंटू n बाई 2। तो इसमें क्या होता है, आवर्ती जमा खाता में कुल जमा राशि, ठीक है, कुल जमा राशि का, ठीक है, ब्याज, ठीक है, ब्याज बराबर हो जाएगा आपका p का मान हो जाएगा आपका 100, आर का मान तो पता नहीं तो छोड़ दो, 1/12 है तो 1/12, नीचे में 100 है तो 100 से कैंसल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 120, ठीक है, और कोष्टक बंद 120 प्लस 1, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा आपका 2, कोष्टक फिर बंद, क्लियर, कोष्टक फिर बंद। अब नीचे में क्या बचा, देखो यहाँ से कटा सकते हो, यहाँ से कटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 60। तो r/12 का लेता हूँ, कोष्टक खोल लेता हूँ, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 120, ये हो जाएगा 121, कितना होगा 121, 15 एकम 15, ठीक, यानी 12 एकम 12,
12 पंछे 60, 12 पंछे 60। ये हो जाएगा r इंटू 5 गुड़ा 121, ठीक है। गुणा कराता हूँ तो कितना हो जाएगा, r बराबर मिलेगा मुझे r इंटू, ठीक है, r इंटू आपका कितना आ जाएगी, r इंटू 5 एक कम 5, ठीक है, 5 एक कम 5, गुणा नहीं कराऊँ, ठीक है, गुणा मत कराओ, गुणा मत कराओ, गुणा कराओगे दिक्कत हो जाएगी। क्यों बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ गुणा कराने का, गुणा मत कराओ। यहाँ पर मुझे ब्याज पता है, मैं ब्याज नहीं लिख रहा था, ब्याज पता है मुझे। ये हो जाएगा आपका 3025 रुपये, 3025 रुपये, 3025 रुपये और आपका 3025 रुपये। ये मुझे ब्याज पता था, ये मुझे ब्याज पता। अब हमें ब्याज पता था, हमने ब्याज को लिख लिया। तो इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, बट्टे आपका 5 गुणा 121, ठीक है, बराबर r। यही तो ज्ञात करना है ना। तो ऐसे कर लेता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपका किससे 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 शून्यम 0, ठीक है, 2 कर गया और 5 पछे 25 बट्टे 121 बराबर आपका r। देखो ना, 12 पंचे 60, ठीक है। यहाँ से कट रहा है आपका कितना जी, देखिए ध्यान से, यहाँ से कटा दिया मैंने, ठीक है, 11 से पहले कटा दो, 11 पछे 55, 11 पछे 55, ठीक है, 11 11 121 बराबर r, ठीक है। मतलब 5 11 पछे 55 r का बराबर, ठीक है, 5% वार्षिक, ठीक है, 5% वार्षिक। अतः ब्याज की दर, अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक होगा, अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वो इजी लगेगा। देखो ध्यान से, एक और मेरे पास क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन है ये वाला, देखो ध्यान से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, रजत, ठीक है, कौन है जी आपका जी, रजत, ठीक है। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे, ठीक है, 222 रुपया ब्याज मिलेगा, जबकि मासिक किस्त की राशि मेरे पास है आपका 100 रुपये निकल गया। ब्याज की दर तो मुझे पता नहीं, ठीक है, ब्याज है आपका 222 रुपये, ठीक है, और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए। और 3 वर्षों को मैं लिख सकता हूँ, आप लोग जानते हो, ठीक है, 12 तिया 36 माह, और इसको मैं केवल 36 लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। एन का मान हो गया आपका 36। चलो अब यहाँ पर इस फार्मूला को देखो ध्यान से, आवर्ती जमा खाता में जमा धन राशि का कुल ब्याज बराबर होता है P इंटू आर बट्टे 100 1 बाई, ठीक है, 1/12 कोष्टक बंद, ठीक है, n प्लस 1/2 इस फार्मूला में लगा देना है। तो देखो ब्याज 100 रुपये, यह तो हो गया आपका 100 रुपये जमा करता है, गुणा ब्याज की दर पता नहीं, बट्टे 100 है तो 100, यहाँ पर 1/2, ठीक है, अरे हो जाएगा आपका 36, अरे हो जाएगा 36 प्लस 1/2, ठीक है, कोष्टक बंद, और ये 100 से कैंसल, ठीक है, r/12 बराबर, ठीक है, गुणा हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36। तो ऐसे कर लेता हूँ, 12 ये 36 आएगा ना, मत कटाओ, ये होगा 36/2, नहीं कटा रहा हूँ ना, देखना ध्यान से, और ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 37, कितना हो जाएगा, 36 और 1 37, 36 और 1 37, जो कि कोष्टक में था। अब मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को पूर्णतः से पूरा करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं तो क्या हो जाएगा, मुझे ब्याज दिया है, ब्याज कितना है जी, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखता हूँ 222, 222। अब ये 222 को मैंने लिखा 222, ठीक है, बराबर, जो कटेगा कटाओ, 12 तिया 36 का, 12 तिया 36 ना, ठीक है, 12 तिया 36, 3 आया, अब 3 आया, मतलब r गुणा 3 गुणा 37 बचा, और बट्टे में बचा 2। मैं 2 को गुणा या भाग नहीं कराने वाला, मैं ट्रांसफर कर दूंगा उसको। तो 2 2 और आपका 2 है, ठीक है, और इसके साथ 2 का गुणा, नीचे में आपका आ गया 3 गुणा 37, ठीक है, बराबर r, ठीक है, 36 और 1 हो गया आपका 37। तो चलो क्या हो जाएगा, यहाँ से कटा देता हूँ आपका, कितने से कटेगा, कोई कटेगा क्या, देखो 3
सत्ते 21 और 3 चौके 12 गुणा 2, ठीक है, बराबर R बटे 37, ठीक है। और आपको पता होगा 35 दूने 70 और 37 दूने 74, 37 दूने 74, ठीक है, बराबर R, मतलब 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज की दर 4% वार्षिक होगा। अतः ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर, ठीक है, 4% वार्षिक, ठीक है, होगा, 4% वार्षिक होगा, ठीक है। आज मैंने आपको सिखाया आवर्ती जमा खाता। आई होप अगर आपको ये, ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं कल आपके लिए सावधि जमा खाता से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको बता सकूं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मेरे आगे की वीडियो आप देख सकें, ठीक है। मैं आपको आप अगर को अगर अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए डेली कोशिश करूँगा एक वीडियो प्रोवाइड करूँ, और आपको आप पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।